नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ये साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन में जो आईएसएसओ होता है, मतलब जो इंटरनेशनल सोशल साइंस ओलंपियाड होता है, उसके क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में आपको कैसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो हिस्ट्री के आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चंस आएंगे, पॉलिटिकल साइंस के 10 आएंगे, इकोनॉमिक्स के भी 10 आएंगे, और अचीवर सेक्शन में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सिलेबस आप देख सकते हैं। सिलेबस दिया गया है हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का। ज़्यादातर जो सिलेबस है वो आपका एनसीईआरटी करिकुलम से ही रिलेटेड है, जिसके एमसीक्यूज हम लोग पहले ही बना चुके हैं। उसको आप लोग जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में उसको अटैच कर दिया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। रॉबर्ट ओवन वॉज अ डैश। तो आपको बताना है रॉबर्ट ओवन जो थे वो कौन थे। तो पहला ऑप्शन दिया है लीडिंग इंग्लिश टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर। तो इंग्लिश टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर थे, बिल्कुल ठीक है। सेकंड दिया है रिवोल्यूशनरी ऑफ जर्मनी, ये गलत है। थर्ड दिया है सोशलिस्ट हु बिलीव इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो कोऑपरेटिव्स के आइडिया में विश्वास भी करते थे। तो इसमें जो ए और सी ऑप्शन है दोनों दोनों सही है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दैट इज बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं ब्लडी संडे वाज आल्सो नोन एज डैश रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब ये जो ब्लडी संडे है ये कौन सा रिवॉल्यूशन, इसको कौन सा रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो 1905 रिवॉल्यूशन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो 1905 रिवॉल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड में कहा गया द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एसोसिएटेड मेनली विद द प्रोडक्शन ऑफ डैश। तो देखिए जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसका जो कंसेप्ट है वो किससे रिलेटेड है आपको बताना है। तो देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन में हुआ क्या है कि जो मेनली जो प्रोडक्शन बढ़ाया गया वो किसका बढ़ाया गया, तो व्हीट और राइस दोनों का बढ़ाया गया है। तो व्हीट के साथ साथ राइस का प्रोडक्शन, दोनों दोनों प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए। तो यहाँ पर व्हीट तो होगा ही होगा, राइस भी होगा। तो इसमें जो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर अगर आपसे पूछे जाए तो वर्ल्ड में अगर देखा जाए पूरे इंटरनेशनल फादर कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉ है। ठीक है, कौन है, नॉर्मन बोरलॉ है, इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। ठीक है, बोरलॉ है। और अगर भारत में देखा जाए कि इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, तो वो है एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, दोनों बातें आप लोग को पता होनी चाहिए, स्वामीनाथन। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इसमें कहा गया व्हेन एन एरिया इज बीइंग ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इट इज कॉल्ड डैश। तो देखिए अगर कोई एरिया है और उसमें उसमें जो ड्रेनिंग होती है, अगर सिंगल रिवर सिस्टम से ड्रेनिंग हो रही है तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, फिफ्थ है। फिफ्थ में कहा गया जनरल परवेज मुशर्रफ। तो देखिए परवेज मुशर्रफ के बारे में बात करी गई है। overthrew democratically elected government and declared himself the dash of Pakistan in 1999। तो इन्होंने क्या डिक्लेयर किया था अपने आप को, तो 1999 में इन्होंने पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको खत्म कर दिया था, रिमूव कर दिया था। और अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया था, तो अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया था। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। क्या डिक्लेयर उन्होंने किया था, अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया था। नेक्स्ट पे आता है द लोअर चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड डैश। तो देखिए जो लोअर चैम्बर होता है, जो लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट का भारत में, उसको कहते हैं लोकसभा। और जो अपर चैम्बर होता है उसको कहते हैं राज्यसभा। ठीक है, तो इसमें अगर लोकसभा देखें तो इसमें कहते हैं हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और राज्यसभा को क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। ये दोनों बातें आप लोग को पता होनी चाहिए। काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है किसको, राज्यसभा को। तो लोअर चैम्बर आपका है लोकसभा और अपर चैम्बर क्या है, राज्यसभा है। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना वाज लॉन्च्ड इन डैश। तो देखिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो लॉन्च करी गई थी वो 1993 में लॉन्च करी गई थी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर एट्थ, कहा गया गिबल्स वाज द डैश मिनिस्टर ऑफ हिटलर्स रिजीम। तो देखिए गिबल्स जो थे वो कौन से मिनिस्टर थे हिटलर के टाइम में, मतलब हिटलर की उसमें रिजीम में जो ये मिनिस्टर थे वो कौन से थे, तो ये प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो गिबल कौन थे, तो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, ये अचीवर सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मैच द कॉलम आपको दिया गया है। ठीक है, आपको क्या करना है, मैच करना है। तो देखिए जैसे पहला जो दिया गया है इंडियाज लिटरेसी परसेंटेज इन 2011। तो भारत की लिटरेसी परसेंटेज 2011 में, मतलब 2011 सेंसस के हिसाब से भारत का लिटरेसी परसेंटेज कितना है, तो ये है 74.04। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो मेल जो लिटरेसी है वो 84% अप्रॉक्सीमेट है, और जो फीमेल है वो कम है, 64% अप्रॉक्सीमेट है। ठीक है, तो मतलब फीमेल जो है लिटरेसी रेट बहुत ही कम है।
नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्रूड बर्थ रेट इन इंडिया इन 2016। तो क्रूड बर्थ रेट जो रहा है भारत में वो कितना रहा है, तो ये रहा है अप्रॉक्सीमेटली 18.33, 2016 की बात करी गई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब देखिए जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 2014 डेटा के हिसाब से आपसे पूछा गया है कितनी है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 68.29, मतलब हर एक इंसान 68 साल एक नॉर्मल एज है जो जिंदा रहेगा 2014 के हिसाब से, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा बढ़ गया है, 69 तक हो गया है इस समय। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इन इंडिया इन 2016, तो 2016 के डेटा के हिसाब से आपसे पूछा गया है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब होता है कि कितने बच्चों की डेथ होती है, 1000 बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनमें अप्रॉक्सीमेट कितने बच्चों की डेथ होती है, तो ये है 34, ठीक है। और ये जो नंबर है धीरे धीरे करके कम होता रहता है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से सब चीज़ें और अच्छी हो जाती है, मतलब कम होती चली जाती है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। लास्ट क्वेश्चन है फिर से मैच द कॉलम है। अब यहाँ पर कुछ आपको ईयर दिए गए हैं और ईयर को आपको मैच करना है। जैसे पहला आपको ईयर दिया गया है ईयर 1994। अब ईयर 1994 में क्या हुआ था, तो ईयर 1994 में याद रखिएगा साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था, तो बिकेम अ डेमोक्रेसी। यहाँ पर सही हो जाएगा कौन, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगले सवाल में अगर देखा जाए तो अगला सवाल कह रहा है ईयर 1928। तो 1928 में क्या हुआ था, तो 1928 में अगर देखें तो मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस लीडर, इन्होंने क्या किया था, भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी और किसने करी थी, मोतीलाल नेहरू और 8 और कांग्रेस के लीडर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था भारत के लिए, हालांकि उसको बाद में लागू नहीं किया गया। 1931 की बात करते हैं तो 1931 में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हुआ था जो है कराची सेशन, ठीक है। तो कराची सेशन मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ और कहाँ पर हुआ था, कराची में हुआ था। लास्ट पे आते हैं ईयर 1949 में क्या हुआ था, तो 1949 में अब एक ही ऑप्शन बच रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कब अडॉप्ट हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था। और यही डेट आप अगर देखेंगे तो प्रियम्बल में भी लिखी गई है। प्रियम्बल आप देखेंगे हर एक एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट पेज पे दिया रहता है, ठीक है। ये हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। और अगर अब बोला जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया भारत में, बिल्कुल पूरी तरीके से लागू कब कर दिया गया, फोर्स में कब आया, तो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ये दोनों बातें आप लोग फिलहाल याद रखिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड से रिलेटेड थे, जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो हम लोग ने पहले से प्लेलिस्ट में लगा दिए हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं और अपनी रिवीजन को और अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।